अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ मैं आपकी हमेशा मैं मुलाकात करवाती हूँ मुल्क के लिए जो भी इंसान खिदमत कर रहा है, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं, एक दुनियावी तालीम होती है और एक दीनी तालीम होती है। दीनी तालीम के ज़रिए जो लोग दीन का इल्म फैला रहे हैं और जहाँ तक हम बात करते हैं ज़िक्र आले रसूल की, ज़िक्र अहले बैत की, वो ज़िक्र करते हैं अपनी ज़बान से, तो यकीनन हम उनको भी आपके सामने लाएंगे और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज के जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी कोशिश यही है कि आप उनको सुनते हुए और देखते हैं टीवी पर मुख्तलिफ़ चैनल्स से और मजालिस में भी, लेकिन क्यों ना उनकी ज़िंदगी के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हो और उसके साथ साथ जो वो खूबसूरती के अंदाज़ में जब शान बयान करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की, ख़ास तौर पर करबला का ज़िक्र करते हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। जी हाँ, मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। अगर मैं उनकी बात करती हूँ, मारूफ़ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम है। जब हम बात करते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे कौन से दूसरी जगह से भी अगर मंसूब हैं, जाफरी अलायंस की अगर मैं बात करती हूँ, सीनियर नायब सदर हैं उसके, और मुल्क के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, उस पर हम से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। शाम फैज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैर आफियत से इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, जिस तरह मैंने आगाज़ में भी कहा, मेरी कोशिश यही है कि हम अपने नाज़रीन तक जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो उनको कुछ आगाज़ भी आपकी ज़िंदगी का बताया जाए कि बचपन की कुछ अगर यादगार वाक़यात हों, किस तरह से आगाज़ हुआ ज़िंदगी का, कहाँ परवरिश हुई, कुछ रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन। देखिए, सवाल अब आप, पहली बात तो मैं यूँ शुरू कर दूँ कि बूढ़ा और बच्चा तो बराबर होता है जी। तो लिहाजा जब आदमी 60 के करीब आ जाए तो वैसे ही बूढ़ा हो जाता है। तो आप आज का सवाल करें या बचपने का, अदद तो वही रहेगा। हाँ। यानी ये जो मकूला है ये ख़ुद बहुत अहम है जी। लेकिन बात सिर्फ ये है कि बचपन तो हर बच्चों का मिलता जुलता एक सही होता है, लेकिन उसमें एक ख़ास तासुर पाया जाता है। वो तासुर ये होता है कि आपका इलाका क्या है, आपका महल्ला कौन सा है, आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, आपके ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है, आपके घर का मिजाज क्या है, वहाँ की रविश क्या है, वहाँ रहने बसने वालों का सोचने का अंदाज़ क्या है, वो किस हालत में अपनी ज़िंदगी को बसर करें, इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा असर होता है एक बच्चे के ऊपर। हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। और एक और बात भी यहाँ मैं कहूँगा पेरेंट्स के हवाले से, बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं। हाँ, बिल्कुल सारे, और सब। उनको आप वो उस कली की मानिंद होते हैं कि जिसने महकना है जी। लेकिन सिर्फ ये है कि आप इस नौमौलूद दरख्त को कैसा दरख्त बनाना चाहते हैं, ये पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल ब्लैंक पेपर और की तरह इसको जी बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, और उसके अंदर जो चीज़ आप मुंतकिल करेंगे वो उसके डाटा में फीड हो जाती है। अब आप ये बात जो आपने खुद जिस चीज़ की तरफ इशारा कर दिया, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शक़ीउन शक़ीउन फ़ी बत्न उम्मिह सईदुन सईदुन फ़ी बत्न उम्मिह। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि बच्चों की सआदतमंदी उनके पेरेंट्स से आती है जी। माँ की तरफ से आती है, बाप की तरफ से आती है, और शकावत भी अगर नज़र आए तो वो भी क्या है, बिल्कुल वहीं से आ रही है। अब पेरेंट्स को ये देखना होता है कि हमें अपने बच्चे को किस मिजाज के मुताबिक ढालना है, और उसी के हवाले से हमें और आपको सबको ये ख्याल रखना पड़ता है कि देखिए, हम जो कुछ भी करें, एक बहुत छोटी छोटी मिसालें होती हैं, मसलन झूठ की मिसाल है। अब घर में पेरेंट्स तो झूठ बोल रहे हैं और बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो झूठ नहीं बोले, कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। अगर आपका तखातुब का अंदाज जो है वो जारियाना होगा तो बच्चों में भी उनकी अदा जारियाना होगी। और मैं यहाँ एक दो वाक़यात छोटे से नकल कर दूँ ताकि लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। एक
बहुत बड़े आलिम, चूंकि आपने एक सवाल भी कर दिया था, उसी में गुफ्तगू में बात आई थी। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और उनके फर्जंद ने एक, गोया कि यूँ समझ लीजिए कि किसी के यहाँ ज़ाहिर ख्वाहिश होती है बच्चों की भी कि कोई हमें अच्छी चीज़, तो वो एक ठेले वाला था, उसके अनार में उसने सुई चुबो करके उसको खाया मिसाल के तौर पे, या उसके ऊपर मशकीज़ा के ऊपर जो पानी लेकर के जा रहा था, तो वो पानी भर के जा रहा था, तो उसने मजाक में उसके मशकीज़ा के ऊपर तीर छोड़ा। तो वो उनके वालिद साहब ने, आलिम दीन ने देख लिया कि बेटे ने ये हरकत की, जैसे आमतौर पे लोग पत्थर मार देते वगैरह वगैरह, ठीक है। असल चीज़ जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ वो ये है कि अब ऐसी हालत के अंदर वो, उन्होंने बच्चे की इस हरकत को देखा, बच्चे को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल बिल्कुल, घर गए और घर जाने के बाद उनकी वालिदा मोहतरमा से मुखातिब होकर के एक जुमला कहा, और वो जुमला क्या था कि मैंने इसकी बड़े अरमानों से तरबियत की, बड़ी लिहाज से तरबियत की, लेकिन आज मैंने इसको वो अमल करते हुए देखा कि मैं शर्मिंदा हो गया। तो हमसे ऐसी कौन सी का नहीं, हम तो बहुत ही तरबियत में क्या ऐसी कमी के लिहाज से मसलन तमाम उसको ग़िज़ा भी देते थे, तो वज़ू के साथ होते थे, तहारत के साथ होते थे, लिहाज करते थे वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं सोचे, तो सोच के उन्होंने एक जुमला कहा, और वो जुमला ये था कि हाँ, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था तो मुझे कुछ खटास की ख्वाहिश हुई, तो मैंने किसी के अनार में सुई खाने में, मतलब खट्टी चीज़ घर में नहीं थी, गुर्बत होती है, उलमा के यहाँ ये बात भी वाज़ेह होती है, तो वो सुई चुबो करके मैंने अनार की खटास अपने मुंह में रखी थी। उन्होंने कहा बस यही वजह। ये एक साइड थी, दूसरी साइड भी बता दूं मैं, बस दूसरी मिसाल भी दे दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। ये सईद की क्या मिसाल। एक आलिम दीन, और उन्होंने अपने बच्चे की इसी अंदाज से बहुत एहतमाम के साथ तरबियत की। हर माँ बाप अपने बच्चे की अपनी दानिश के मुताबिक बड़े एहतमाम से तरबियत करते हैं कि जिसकी जितने वसाइल होते हैं उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। तो जब बूढ़े हुए, वो ज़ईफ़ हुए, तो उन्होंने अपनी जगह पर अपने बेटे को भेजा कि जाओ और जा करके तुम आज दर्स दे के आओ, यानी लोगों को पढ़ाओ। वो पढ़ाते थे, उनकी टीचिंग उनका शोबा था। ऐसी सूरत के अंदर वो मिंबर पे गए, खुतबा पढ़ा और घबराहट के आलम में नीचे आ गए। नीचे आके बैठ गए, थोड़ी देर सर झुका के बैठे रहे, फिर उठे, और उठने के बाद फिर मिंबर पे गए और मिंबर पे जा करके फिर बैठे, फिर खुतबा पढ़ा, फिर एक मरतबा निगाह उठाई, घबराहट के आलम में फिर नीचे आ गए। 3 मरतबा ये अमल किया। तीसरी मरतबा जब नीचे आए तो सीधे घर चले गए, और घर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा वाले साहब ने कि बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए। अच्छा, छोटे मोटे गांव होते थे तो जल्दी रास्ता भी 1 मिनट का 2 मिनट का होता था, पहुंच जाता था आदमी। उन्होंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए आप। उन्होंने कहा कि वालिद साहब वो ऐसा हुआ कि मैं मिंबर पे गया तो मैंने खुतबा पढ़ा और फिर मैं बस क्या बताऊं आपको। वो मुस्कुराते रहे। अच्छा, कहेंगे अच्छा फिर क्या हुआ। क्या फिर मैं चढ़ा, फिर उतरा, फिर 3 मरतबा किया, उसके बाद मुझसे रुका नहीं गया, मैं वापस आ गया। तो उन्होंने अपने घर में नौकर को बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहा, खादिम जो होते थे जी, कि जाओ बाजार से कोई चीज़ खरीद के ले आओ। वो बाजार से कुछ खरीद के लाया खाने की चीज़। उन्होंने कहा बेटा एक लुक़मा इसमें से ले लो। हाँ। उस बेटे ने आलिम के एक लुक़मा उठाया, खाया, और उन्होंने कहा बस अब तुम जाओ, इंशाअल्लाह इत्मीनान से दर्स दे के आओगे। हुआ क्या था। हाँ। हुआ ये था कि जो अगर हम आले रसूल की भी मिसालें देखते हैं तो उसके अंदर ये नज़र आता है कि हज के अय्याम में भी जी, हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो वाक़ई करबला में भी मौजूद थे और फ़र्ज़ंद इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, उनके बड़े बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हाँ। वो हज के मौके पे थे और किसी ने कुछ कहा था कि बड़ा मजमा है, तो उन्होंने 2 उंगलियों का इशारा किया और कहने के बाद कहेंगे इसके दरमियान में देखो। तो इंसानियत जो हमारे अंदर हैवानियत होती है इंसान के अंदर, हाँ, जो जिस मिजाज का होता है वो उसकी असली शक्ल वहां नजर आ रही थी। अल्लाह अकबर। यही उस मौलाना के बेटे के साथ हुआ है। हाँ।
तो जब तीसरी मर्तबा के बाद वो गए और जाने के बाद, लुकमा खाने के बाद गए और जाने के बाद उन्होंने मेंबर पे बैठे और बैठने के बाद दर्द दे के वापस आए। उन्होंने कहा क्या हुआ, कहाँ दे दिया दर्द? कहा बस समझ में आया बेटा, यही तुम्हें फर्क समझाना चाह रहा था, रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम का। अगर तुम्हें दुनिया को हकीकत की निगाह से देखनी है तो फिर रिज़्क़ हलाल का एक लुकमा भी, ये मैं बस इसी के साथ आपकी इजाज़त दे दूंगा कि अब आप अगला सवाल कर लें कि बच्चों के हवाले से यकीनन आज अगर मैं आलिम हूँ तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स परवरिश का, बिल्कुल ये मेरे वालिदैन की अल्लामा नीतियां साहब, हैं। इतनी खूबसूरत बात हो रही थी, मैं उसमें चाह नहीं रही थी मदाखलत करूं, लेकिन वक्फे की जानिब हमें जाना है। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ, अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। जी तो नाज़रीन वक्फे से हम दोबारा हाज़िर हो गए हैं। आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और वक्फे पे जाने से पहले अल्लामा साहब से जब बात हो रही थी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, जब हम बात करते हैं किसी भी इंसान की तो उसके ऊपर असर होता है परवरिश का, हम उस इंसान को नहीं कह सकते। अच्छा अल्लामा साहब, जब ये बात हो रही, हमने हर घर की बात की, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब हम परवरिश की बात करते हैं तो आले रसूल को भूल जाएं, उस ख़ानदान को भूल जाएं, अहले बैत अलैहिस्सलाम को, कि जहाँ से हमें हर चीज़ की मिसाल मिली, हमारा रहन सहन, सब्र, शुक्र, हर चीज़ हमें वहीं से मिली। कुछ आप बताइए हमारे नाजरीन के लिए कि किस तरह के कुछ वाक़यात थे। अगर हम बात करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन की, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, तो वो बताइए। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। जी, हसन और हुसैन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल है, मशहूर मारूफ कौल है मेरे रसूल का, कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। बेशक। बस मेरा यहीं पे आपके सवाल का जवाब इसी के अंदर है जी। जिस घराने के बच्चे जन्नती लोग, जिसके अंदर अंबिया भी होंगे, औसिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, बेहतरीन इंसानों के मजमुए की अगर कोई जगह कही जा सकती है कि हज़रत आदम से लेकर के और क़यामत तक के सारे अच्छे इंसान जिस जगह जमा होंगे उसे जन्नत कहते हैं। बिल्कुल। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए क्या फरमा रहे हैं जी? ये मेरे दो बच्चे जवानान जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार हैं, यानी सब आ जाएंगे उसमें। अल्लाह अकबर। जिस घराने की फजीलत इतनी बालातर हो, इसकी वजह तो फिर कायनात में रसूल खुदा के बाद जिसको कहना चाहिए अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये दो कायनात की वो अजीम हस्तियां हैं कि जिन्होंने क्या है, माशरे को अगर एक तरफ से दिया, एक तरफ से दिया तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की सूरत में दिया, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो जन्नत के जवानों के सरदार है। सारे जन्नतियों के सरदार का नाम इमाम हसन और इमाम हुसैन बचपने में है, बड़े होने की बात अभी मैं नहीं कह रहा। और दूसरी तरफ ये है कि खुद इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ उनकी बहन हज़रत ज़ैनब उम्मे कुलसूम, यानी दो बेटे दो बेटियां, एक ही घराने में चार बच्चे हैं, दो बेटे दो बेटियां। और दोनों बेटियों का हाल क्या है, यानी इमाम हुसैन के लिए कहा ना कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरताज नदाद दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। वो हुसैन जो करबला में नाना के दीन को बचा गया, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे दीन की हिफाजत, ये रेगिस्तान पर सब फातिमा के फूल थे जो बिखरे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दे के नाना के दीन को बचाया। और पूरी करबला को हज़रत ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने क्या है, इन दोनों शहजादियों ने अपनी चादर दे करके पूरी करबला को उस चादर के अंदर समेट लिया है। ये उनकी बच्चियों का कमाल है और वे उनके बच्चों का कमाल है। इस घराने के बच्चे क्या है, ये सारा घराना नूर का है। बिल्कुल बिल्कुल, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये अहमद रज़ा बरेलवी साहब का वो जो मशहूर और मारूफ जुमला, यानी मैं अब क्या तारीफ करूं कि जिस घराने के बच्चे बड़े बड़े उलमा को दर्स देते हो, यानी इल्म लदूनी के मालिक हों। अगर शुजाअत में आके देखें तो कहते हैं कि हुसैन डट गए और कट गए।
बिल्कुल बिल्कुल। ये बातिल के मुकाबले में डट जाना। इसीलिए इमाम आली मकाम ने जो बचपने में रसूल खुदा की तो कंधे पर, या यूँ कहिए कि जब वो हालत सजदे में थे तो पुष्ट पे रसूल खुदा के थे, उस वक्त भी सजदे को तूल हुआ तो हुसैन ने ये बता दिया कि मैं उस घराने का फूल हूँ। बिल्कुल, बेशक, कि जिनके यहाँ सजदों को तूल होता है बच्चों के पुष्ट पर आने से। तो ये आज के बाद हुसैन, अब क़यामत तक हुसैन का सर होगा और सिजदा हो। अल्लामा साहब, वक्त बहुत कम है लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है, वो भी वक्फे के बाद मैं आपसे करूँगी। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हो गए हैं। अल्लामा हुसैन मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जब ज़िक्र होता है, हम बात कर रहे होते हैं आले रसूल की, अहले बैत अलैहिस्सलाम की, तो वहीं जब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कुर्बानी की, जहां हम दीन को मजबूत करने की, इस्लाम को मजबूत करने की करते हैं, और जहां अपने नाना का इस्लाम बचाने के लिए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान का नजराना कुर्बान कर दिया, और साथ साथ जो कुछ वाक़यात हैं उसके अंदर कुर्बानियाँ सिर्फ कुर्बानियाँ हैं। मैं चाहूँगी अल्लामा साहब, जहाँ हम दरसे करबला एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और उसका मकसद मफ़हूम बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, मुख्तसरन दरसे करबला आपकी नज़र में और आप लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, हमें क्या पैगाम देते हैं? देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा कि करबला पूरी की पूरी क्या है। जी, करबला पूरी की पूरी ये है कि इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा जी, और वो जुमला था, इनका ना दीना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फसयूफ व खुज़ीन। अगर मेरे नाना का दीन बिल्कुल बिल्कुल नहीं बच सकता मगर ये कि हुसैन ज़िबा हो जाए, तो आओ तलवारों मुझ पे टूट पड़ो, मेरे नाना के दीन को बचा लो। अच्छा, ये हुसैन इब्ने अली ने एक तरफ ये भी कहा, दूसरी तरफ वो जुमला भी सामने आता है कि मिसली ला युबायो मिसलो का, मुझ जैसा, क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया हुसैन इब्ने अली ने। क्या पैगाम दिया कि मुझ जैसा यजीद तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यानी एक कायदे कुलिया दे दिया। आज तमाम आफात और मुसीबत जो मुल्कों पे आती हैं, हमारे इलाकों में आती है, हम पाकिस्तानी जिस मुश्किल में, उसकी वजह क्या? हुक्मरान बातिल हाकिम। गलत क्या है, हुक्मरान आ जाते हैं, उसके बाद बेचारी रियाया जो है वो मजलूमियत का शिकार होती है। यही चीज़ हुसैन इब्ने ने कहा कि किसी बातिल की, बिल्कुल, यानी दरसे मेरा रसूल और रसूल का नवासा हुसैन नहीं करेगा। और जब इमाम हुसैन ने यह फैसला कर लिया कि मैं नहीं करूंगा, तो फिर पूरे घराने ने, वहाँ बच्चे भी थे, वहाँ बड़े भी थे, वहाँ बूढ़े भी थे, जवान भी थे। लेकिन मैं कहूँगा कि पैगाम करबला में अगर बात बहुत मुख्तसर की जाए तो एक वो शख्स भी था जिसे हुर रियाही कहते हैं, और वो शख्स था कि जिसने इमाम हुसैन को घेर के करबला में लाने वाला फौज यजीद का सिपह सालार हुर रियाही, और वो घेर करके इमाम आली मकाम को करबला लेकर के आया। पानी बंद करने वाला, लेकिन आखिरी रात थी, सुबह आशूर था जी, और सारी रात बिस्तर पे तड़पता रहा। बस यूं कहिए कि अब नारी था, अब नूरी की तड़पा रही जी, जी। उस हालत में उसने रात भर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। और ऐसी सूरत में क्या हुआ? ऐसी सूरत में उसके गुलाम ने जाके बेटे को बताया। बेटे ने कहा क्या बात है? कहा बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, न खाते हैं न पीते हैं। आया बेटा दौड़ा दौड़ा, बाबा क्या बात है, आप बीमार हैं, तबीयत खराब है? जी। एक मरतबा और खड़े हुए, बेटे का हाथ पकड़ा और अपने खैमे से बाहर आए और कुछ कदम चल करके ख़याम हुसैनी, जहाँ फर्जंद रसूल के खैमे लगे थे, वहाँ बच्चों के खैमे थे, वहाँ करीब जा कर के कहा ज़रा अपने कान को खैमों की तरफ आवाज़ लगाओ। 3 दिन के ये भूखे प्यासे बच्चे, जो अल अतश कहा, ये आवाज़ें सुनो, प्यास प्यास की आवाज़, वहाँ बच्चों के बिलकने की आवाज़ें आ रही थी। कहा ये तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? बस वो फैसला करना था। और फिर होर जो है वो वहाँ पर आए कि इमाम आली मुकाम की हाजिरी में आशूर के दिन कि मैं हाजिर हूँ, मैं अब नारी नहीं, मैं नूरी बनना चाहता हूँ।
आप घराने नूर के लोग, बिल्कुल हुर की लिहाजा मिसाल इमाम इसलिए ने दी जाती है। माफ किया। और पहले शहीद शोहदा में बेटा हजरत गौस, बिल्कुल, यानी एक दिन पहले वो जहन्नम की तरफ था। कितना सेकंड लगता है इंसान को। करबला क्या है? करबला इनकलाब का नाम है। हुसैन इब्ने अली ऐसे ही बच्चे नहीं कटवाए, उन्होंने इसलिए बच्चे कटवाए थे कि नाना की उम्मत महफूज हो जाए, नाना की उम्मत दीने रसूल पर आ जाए, दीने इलाही पर आ जाए। लिहाजा मैं यही कहूँगा तमाम लोगों से कि तमाम मुसलमान इस बात का अहद करें। और हुसैन सिर्फ मुसलमानों का नहीं, किसी एक मकतब का नहीं, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं। ये आलमीन का इमाम है। इसने वो आलमीन के लिए, हर इंसान के लिए और हर जर्रे के लिए, यहाँ पर हर ज़ी शऊर के लिए एक पैगाम छोड़ा है। और वो है इंसानियत, वो है शराफत, वो है पाकीज़गी, वो है तहारत, वो है क्या है? हुर्रियत का पैगाम। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने इतना कीमती टाइम अपना निकाला। और ये मेरी तरफ से बहुत अकीदत के साथ आपके लिए है। ख़ास तौर पे अपने नाजरीन को भी मैं बता दूं कि हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। और ख़ास तौर पे हम अल्लामा साहब की बात करते हैं तो उनके पास बिल्कुल भी मुहर्रम में वक्त नहीं होता है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब करे माशाल्लाह। बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ जब भी आपने हमें ये एक और तोहफा है आपके लिए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगना चाहिए ना। ये बहुत प्यारा है। और मुहर्रम में आपने हमारे सारे नाजरीन को, हमें सबको दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह हम हमेशा हाजिर हैं आपके लिए जब आप चाहें। ये एक और तोहफा है आपके लिए। इतने तोहफे अगर हम लोग लेंगे तो फिर हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगी ना? नहीं होगी। एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ देखा। जब हम बात करते हैं मुहर्रमुल हराम की, ख़ास तौर पर हम बात करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की, तो हमें दर्स करबला को याद रखना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। और अपनी मेज़बान नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।